बधाई देते हैं कि आपने एक ऐसी जबरदस्त कंपनी के साथ शुरुआत की है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शोरलाइन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पंजीयन 8 सितंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के भारत सरकार कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी रूल्स 2014 के अधीन हुआ है। मानस सर जी, यह आपका कंपनी माहौल तो ऑफ कीजिए। 100% स्वदेशी प्रोडक्ट प्रचारक रही है। इस कंपनी के सभी प्रोडक्ट स्वदेशी है। कंपनी अपने 3 प्रकार के मुख्य उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है, जिसमें से मुख्य रूप से उद्देश्य जैविक खेती के प्रति किसान और आम जनता को जागरूक करना है, उन्हें जहर मुक्त खेती करवाना और जैविक खेती के विभिन्न फायदे बताते हुए किसान भाई को जागरूक करना। कंपनी इसी उद्देश्य के साथ जहर मुक्त खेती पर कार्य करते हुए अपना पहला विजन क्लियर कर रही है। कंपनी अपने विभिन्न प्रकार के स्वदेशी प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट्स के जरिए एक निरोगी समाज की स्थापना करना चाहती है। हमारी हर समाज रोग मुक्त हो। कंपनी अपने इस संकल्प को पूरा करने में दिन रात प्रयासरत है। कंपनी शोरलाइन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार की रणनीति के अनुसार विभिन्न योजनाओं जैसे आर्थिक आजादी का अभियान, आत्मनिर्भर भारत, लोकल टू वोकल, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, अपनी दुकान और डायरेक्ट सेलिंग के जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर एक सभ्य समाज बनाना चाहती है, स्वस्थ भारत बनाना चाहती है, उन्मुक्त भारत बनाना चाहती है। शोरलाइन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी भी तरह से मनी रोटेशन स्कीम, मासिक या साप्ताहिक लाभ योजना, जमा योजना, उत्पाद के बिना लाभ, उपभोक्ताओं आकर्षण योजना और विभिन्न तरह से अन्य चल रही योजनाओं का समर्थन नहीं करती है। कंपनी के पास वास्तविक उत्पाद और उनका उपयोग करने वाले वास्तविक उपयोगकर्ता हैं। साथ ही शोरलाइन एंटरप्राइजेज कंपनी प्रत्यक्ष विक्रेताओं की एक वास्तविक कमीशन प्रणाली के साथ कार्य कर रही है, जो सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। दोस्तों, यह थी एक शोरलाइन की जानकारी। इस महामिशन की शुरुआत करने वाले उस महामहिम श्रीमान कैलाश चंद्र जी मेहरा जी को मैं तहे दिल से बधाइयां देता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ इन 3 प्रकार के मुख्य उद्देश्य को साथ में लेते हुए पूरे भारत को समृद्ध बनाने के लिए एक बड़ी महामहिम छेड़ी है। उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी शायरी के माध्यम से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि हर सर जहां झुक जाए उसे मंदिर कहते हैं। हर सर जहां झुक जाए मंदिर कहते हैं, और हर नदी जहां मिल जाए उसे समंदर कहते हैं। बहुत सारी जंग से भरा हुआ है शोरलाइन, बहुत सारी जंग से भरा हुआ है शोरलाइन, और इस जंग को
जो बड़ी ही आसानी के साथ जीत जाए, उसे श्रीमान कैलाश चंद्र जी मेहरा सर कहते हैं। उसे श्रीमान कैलाश चंद्र जी मेहरा सर कहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस मीटिंग के अगले पड़ाव में अपन आगे चलते हैं। दोस्तों, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को सभी साथियों को करना है। कंपनी भारत सरकार के गाइडलाइन अनुसार सारे बेनिफिट्स आपको दे रही है। आपको पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य को करना है। शोरलाइन एंटरप्राइजेज हर मुसीबत में आपके साथ तैयार खड़ी हुई है। दोस्तों, एक छोटी मोटी सर्विस करने वाला सर्विसमैन भी 8 से 12 घंटे की सर्विस देता है और पूर्ण निष्ठा के साथ देता है। वह अपनी जवाबदारी के साथ उसके नियत स्थान और नियत समय पर वह पहुंच जाता है। उसके लिए यदि घर से उसकी दूरी हो, चाहे 2 घंटे उसको जल्दी उठना पड़े, लेकिन पूरे ईमानदारी के साथ सही वक्त पर वह पहुंच जाता है और पूर्ण दक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूर्ण करता है। महीने भर बाद उसको नियत सैलरी मिलती है और उससे वह बहुत संतुष्ट रहता है। दोस्तों, ये एक सर्विसमैन और मजदूर की सोच के साथ कार्य कर रहा होता है। आप जो कार्य कर रहे हो दोस्तों, वह इंडिपेंडेंट बिजनेस है। स्वयं एम्प्लॉय, स्वरोजगार, आपका खुद का रोजगार, आपका बिजनेस है। आप इसमें एक सर्वेंट नहीं, एक मालिक की तरह कार्य कर रहे हैं। जब एक कार्य करने वाला अपने समय को नहीं चूकता और समय पर अपने कार्य को पूर्ण करता है, तो आप कंपनी के मालिक हैं, अपनी आईडी के मालिक हैं। तो अपनी आईडी पर पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें। जिस प्रकार एक कार्मिक व्यक्ति अपनी कर्म भूमिका को निभाने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है, आप अपना स्वयं का व्यापार करने के लिए शोरलाइन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, बहुत ही सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ेंगे। स्वविवेक के साथ आगे बढ़े और हमेशा अपने आप को मालिक समझते हुए कार्य करें। अपने आप को जो मालिक समझता है वह एक एक रुपए के नुकसान पर ध्यान देता है और छोटी मोटी अनलीगल बातें जो अपने साथ होती है उसको दरकिनार करते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जोश के साथ आपके साथ आ जाते हैं और बिजनेस की ताकत को सही तरीके से न समझ पाने के कारण वह ज्यादा टिक नहीं पाते हैं और अपने आप पर शंका करने लग जाते हैं। दोस्तों, पिछली कई सारी मीटिंग में ये बात आपको बताई गई। मनीष जी सर ने भी काफी प्रयास किया, सुरेंद्र जी सर जी ने भी काफी प्रयास किया। आप इस सच्चाई को अभी तक तहे दिल से समझ नहीं पाए। इसलिए दोस्तों, आपको इस सच्चाई को समझने की जरूरत है। मैं अपनी बात को
सही दिशा में ले जाने के लिए एक छोटी सी कहानी को माध्यम बना के आपको सही दिशा में ले जाना चाह रहा हूं। आप मेरी उस बात को बड़े ध्यान से सुने, कहीं आप भी उस कहानी का हिस्सा तो नहीं है। इस बात को आप बड़ी गहराई के साथ और सुने और समझे, कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक समय की बात है, एक बड़ी नाव समुद्र में पार करने के लिए तैयार खड़ी थी और उस नाव में बहुत सारे पर्यटक सवार थे और अपनी जिंदगी का आनंद लेने के लिए उस नाव में सफर कर रहे थे। उस नाव में एक दार्शनिक भी यात्रा कर रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी दोस्तों, उस नाव के अंदर एक किसी बंदे के साथ पालतू सुअर बैठा हुआ था। वो नाव सहजता के साथ चल रही थी और वो सुअर बीच बीच में सभी यात्रियों को परेशान कर रहा था, क्योंकि यह यात्रा सबको सुखमय लग रही थी, सभी को आनंद दे रही थी। लेकिन उस सुअर के लिए यह यात्रा बहुत ही कठिन और असहज हो रही थी, क्योंकि जमीन पर चलने वाले उस जंतु ने जब अपने चारों तरफ पानी ही पानी देखा तो मन से वो व्याकुल हो गया और चिंतित होकर उस नाव में इधर उधर भ्रमण करने लगा और यात्रियों को परेशान करने लगा। दोस्तों, सब यात्री उसमें डरे हुए थे कि कहीं यह सुअर इसी तरह से हरकत करता रहा तो अपने साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और नाव को चलाने वाला नाविक भी बड़ा ही चिंतित था कि मैं क्या करूं, इसको कैसे शांत करूं। अगर ये ऐसी हरकत करता रहा तो ये नाव डूब जाएगी और ये सारे लोग मर जाएंगे, मेरी भी बदनामी होगी और कई लोगों का नाश हो जाएगा। मन ही मन यह विचार करते हुए और चिंतित हो रहा था। संयोग से उस नाव में जो दार्शनिक बैठा हुआ था